क्लास 10th 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज द ब्लैक एरोप्लेन जो उसका सेकंड पार्ट है एरोप्लेन, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिफोर यू रीड तो हम लोग कल ही दोनों को डिस्क्राइब कर चुके थे। आज सीधे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा ईस्ट में आ रहा था, यानी ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, अबव ऊपर। और स्टार्स जो थे वो चमक रहे थे, कहाँ पर? इन द क्लियर स्काई, साफ आकाश में, मेरे ऊपर। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, वहाँ स्काई में कोई क्लाउड, बादल नहीं थे, यानी बिल्कुल भी बादल नहीं थे। आसमान बिल्कुल क्लियर था, साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बड़ा ही क्या था, उत्साहित था, बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी था, खुश था। क्यों खुश था? कि मैं अलोन, अकेले, हाई अप अबव स्लीपिंग द कंट्री साइड, पूरे देश के, मतलब लोग सो रहे होंगे, कंट्री साइड पूरे देश के लोग सो रहे होंगे, और मैं सबसे ऊंचाई पर होऊंगा, मैं उड़ूंगा, मतलब मैं अकेला उड़ान भरूंगा। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, मैं उड़ाने जा रहा हूँ मेरे ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन को ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। देखो, बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से वापस इंग्लैंड की ओर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं ड्रीमिंग, सपने देख रहा हूँ मेरी छुट्टियों के, है ना, मैं छुट्टी में जा रहा हूँ और मैं उनके सपने देख रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं आगे की ओर ये देख रहा हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा, बीइंग, अपने परिवार के साथ होने के सपने देख रहा हूँ। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, यह सुबह के 1:30 हो गए। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्दी ही पेरिस के कंट्रोल रूम को क्या कर देना चाहिए? कॉल कर देना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे कि मैं देख रहा था नीचे की ओर एरोप्लेन की नोज़ को। अब नोज़ क्या होती है एरोप्लेन का? आगे वाला हिस्सा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, मैं एक बड़े शहर की लाइट्स को देख रहा था। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो की ओर देखा और पेरिस कंट्रोल, और क्या कहा? पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS-088। अब ये उसका प्लेन नंबर है, जैसे गाड़ियों के नंबर होते हैं, ये भी प्लेन का मॉडल है, प्लेन का जो नंबर है, मॉडल है। हेयर, क्या रिपोर्ट किया उसने पेरिस कंट्रोल रूम को कि डैकोटा DS-088 जो है वो यहाँ है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ। ओवर, बात को अपनी ख़त्म करने के लिए ओवर बोला उसने। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, और उस रेडियो से जो प्रत्युत्तर मिला, मी, मुझे, इमीडिएटली DS-088, आई कैन हियर यू, हाँ तुरंत DS-08, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, आपको 12 डिग्री पश्चिम में घूम जाना चाहिए, टर्न हो जाना चाहिए। DS-088 ओवर, उसने भी अपनी बात खत्म कर दी। आई चेकड द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने मैप को चेक किया एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने स्विच ऑन किया जो सेकेंड टैंक फ्यूल का, फ्यूल मतलब ईंधन, तो जो उसके ईंधन था प्लेन में, उसके सेकंड टैंक को उसने स्टार्ट किया। 2 टैंक होते होंगे शायद उस प्लेन में होंगे। एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और मैंने 12 डिग्री डैकोटा को पश्चिम में घुमा दिया, किसकी ओर? इंग्लैंड की ओर। आई विल बी, अब ये देखिए विल की शॉर्ट फॉर्म आई है ना, आई विल,
I'll be in time for breakfast. मैं नाश्ते के समय तक वहाँ होऊंगा. कहाँ? अपने घर जा रहा है वो. I thought, मैंने सोचा, a good big English breakfast, एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट. अब इंग्लैंड, इंग्लिश वर्ड भी इंग्लैंड की ही देन है, तो इंग्लैंड के ब्रेकफास्ट को वो मिस कर रहा है, अपने घर के ब्रेकफास्ट को. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा था. गोइंग, चल रहा था. क्या? सारी चीज़ें, एवरीथिंग, है ना, सब कुछ ठीक चल रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बड़ी ही ईजी फ्लाइट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा. आई सॉ, है ना. स्टॉर्म क्लाउड्स, कैसे बादल? तूफानों से भरे बादल. दे वर ह्यूज, ह्यूज यानी सिमिलर वर्ड क्या होगा? बिग. दे वर ह्यूज, बड़े ही बड़े बड़े बादल थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो ऐसे दिख रहे थे जैसे काले काले पर्वत हों, पहाड़ हों. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हुए. अक्रॉस द स्काई, अक्रॉस होता है पार, उस पार. स्काई के उस तरफ ऐसा लग रहा था मेरे सामने ऊंचे ऊंचे काले काले पहाड़ खड़े हुए हैं. आई न्यू, मैं जानता था. आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि अब मैं ऊपर नहीं उड़ पाऊँगा. एंड ओवर दैम, और उसके ऊपर भी नहीं. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था. इनफ, पर्याप्त, मेरे पास इनफ फ्यूल नहीं था. टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, कि मैं उसके चारों ओर इधर उधर से घूम करके जाऊं, दाईं और बाईं ओर, या दक्षिण में जाऊं, उसके उत्तर में जाऊं, बादलों को क्रॉस करके कैसे जाऊं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको इतने बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन्स जैसे ब्लैक क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे. फिर क्या हुआ? आई ऑट टू, देखिए आप लोगों को मॉडल्स पढ़ाते समय मैंने ऑट टू पढ़ाया था. ऑट टू इज यूज्ड एज शुड, जैसे शुड का यूज़ होता है चाहिए, वैसे ही ऑट टू को यूज़ किया जाता है चाहिए अर्थ में. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस जाना चाहिए, यानी लौट जाना चाहिए. गो बैक, ठीक है. आई थॉट, मैंने सोचा. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और अपने घर की याद भाई सभी को सताती है. घर से दूर जाते हैं जिनको फीलिंग होती है, उनको वास्तव में पता होता है. जो लोग दूर वास्तव में गए हैं उन्हें ही पता होता है कि घर से दूर जाने के बाद घर कितना, हम घर को कितना मिस करते हैं. तो वो भी अपने घर के ब्रेकफास्ट को, अपने घर के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को मिस कर रहा था. आई विल टेक द रिस्क, अब उसने क्या कहा? मैं रिस्क लूँगा. आई विल टेक द रिस्क. आई थॉट एंड फ्लू, उसने सोचा और उड़ा. दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और उस डैकोटा जो प्लेन था उसको सीधा स्टॉर्म, उन क्लाउडी जो स्टॉर्म था, बादलों भरा सा तूफान था, वहाँ ले गया. इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में. एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक ब्लैक हो गया था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, यह असंभव था कि बाहर कुछ भी देखा जा सके. द एरोप्लेन, किसके बाहर? आउटसाइड द एरोप्लेन. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ड इन द एयर, पुराना सा वो जहाज एकदम अचानक से हवा में उछला और एकदम से घूम गया. आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा. आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, मैं विश्वास नहीं कर सका था. कुडंट बिलीव, अब ये दिख रहा है आपको, इसमें पिक्चर बनी हुई है उसी तरह से, बिल्कुल बादलों के बीच में वो फंस गया था, है ना. आई कुडंट बिलीव ऑन माई आइज़, मैं अपनी आँखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. वट इज़ द राउंड एंड राउंड? द राउंड, इट इज़ द एम्फेसाइज्ड फॉर, कि जो उसका कंपास था वो बार बार गोल 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 गोल, उसकी कंपास में एक पिन होती है, सुई जैसी होती है, जो कि किसको इंडिकेट करती है? हमारे दिशाओं को, डायरेक्शन को बताता है कंपास. और उसकी जो सुई थी वो चारों तरफ घूम रही थी, मीन्स उसका जो कैपेसिटी था बताने का वो ख़त्म हो चुका था, और वो कंपास जो है वो उसका वर्किंग फेल हो गया था. इट वॉज डेड, वो डेड हो चुका था. इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और अचानक सारे इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो गए.
आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास कंपास नहीं था, रेडियो भी नहीं था, और मैं कुड नॉट सी, देख नहीं सकता था। किसको, वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, मैं कैसे जानूँ कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, और फिर उन काले बादलों में। क्वाइट नियर मी, जो कि मेरे बहुत नज़दीक थे। क्वाइट का मतलब यहाँ पर चुप नहीं है, क्या है, बहुत अधिक। कहते हैं ना, आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हूँ। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी क्या हुआ, अचानक मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, वो मेरे बगल में ही, नेक्स्ट टू में मेरे पास में ही था, है ना। थ्रू द स्टॉर्म, कहाँ, उस तूफान के दौरान। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख सकता था। टर्न टुवार्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा हुआ था, टर्न मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं एक दूसरे व्यक्ति को देखकर उस तूफानी बादलों के बीच में, और किसी व्यक्ति को जब मैंने देखा तो क्या हुआ, मैं बहुत ग्लैड हुआ। ग्लैड मीन्स हैप्पी, ग्लैड इज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। किसने, वो जो अनदर एरोप्लेन उसे दिखा जिसके अंदर कोई पर्सन था, और उसका उसने हाथ हिलते हुए देखा, वेव किया उसने हैंड को, और उसको कहा, क्या कहा, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, शायद वो जानता रहा होगा कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा शायद उसे पता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो शायद मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को थोड़ा उत्तर दिशा में घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, कहाँ पर, मेरे डैकोटा जो एरोप्लेन था उसी के जस्ट सामने, इन फ्रंट ऑफ, सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जो कि शायद मेरे लिए ईजी होगा, मेरे सामने से ही उसने नॉर्थ में लिया, उसको लगा होगा कि मेरे लिए ये ईजी होगा उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं बड़ा खुश था उस स्ट्रेंज अजनबी जहाज के पीछे जाते हुए। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड होता है, एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, वो किसी के पीछे जब उसको मदर फादर कॉल करते हैं और वो तुरंत उनके पीछे पीछे, आओ बेटा चलें, फटाफट अपनी फिंगर पकड़ाई और चल दिया। वैसे ही उसने उसको कहा, आओ फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ, तो वो उसके पीछे पीछे चल दिया, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, उसने क्या देखा, लगभग आधे घंटे के बाद स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो था, वॉज स्टिल, वो अब तक था, है ना, वहीं पर, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बादलों में। नाउ, और अचानक अब क्या हुआ, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डैकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, उसने देखा कि मेरे डैकोटा जो पुराना एरोप्लेन है उसमें थोड़ा सा ही फ्यूल बचा है, इतना ही फ्यूल बचा है कि 5-10 मिनट और फ्लाई कर सकता हूँ। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से डरना शुरू हो गया, मुझे फिर से डर लगने लगा। आई वॉज स्टार्टिंग, ठीक है, यानी मैंने डरना शुरू कर दिया, मुझे फिर से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया, कहाँ, नीचे उतरना, गो डाउन, है ना, नीचे उतरना, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने भी स्टॉर्म के होते हुए, स्टॉर्म से होते हुए, तूफान से होते हुए उसके पीछा मैंने भी किया, मैंने भी उसको फॉलो किया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैंने देखा कि मैं बादलों से बाहर आ गया हूँ। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे 2 लाइन्स किसकी, लॉन्ग स्ट्रेट सीधी रोशनी दिखाई दी अपने सामने। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, क्या देखा उसने, अरे ये तो रनवे है, एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था।
आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब मैं फिर से पीछे मुड़ा अपने उस फ्रेंड एरोप्लेन को देखने के लिए जिसके साथ पीछा करते करते वो आया था वहाँ तक। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन उसने क्या देखा कि वहाँ तो आगे पीछे कोई दिखाई नहीं उसे। देयर वॉज नथिंग देयर, अब वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने लैंड किया अपने प्लेन को और वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा, उस ओल्ड डैकोटा से नीचे उतरते हुए मुझे कोई खींच या झुंझलाहट या सॉरी फील नहीं हुआ। नियर द कंट्रोल टावर आई वेंट एंड आस्क्ड, मैं गया और मैंने पूछा, क्या पूछा? अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, कहाँ पर? कंट्रोल सेंटर रूम में जाकर एक वुमेन से पूछा। वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कहाँ पर फंसा हुआ था और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। अब उसने क्या कहा लेडी ने, आई वॉन्टेड, नहीं, उसने पूछा कि वो अदर पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े ही आश्चर्य भरे अंदाज में मुझे देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में था। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई एरोप्लेन यहाँ नहीं था जो उड़ रहा हो। योर्स वॉज द ओनली वन, एक तुम्हारा ही एरोप्लेन था और कोई एरोप्लेन वहाँ नहीं था। वन आई कुड सी ऑन द राडार, जिसे मैं राडार पर देख सकती थी, मैंने राडार पर देखा, आपका एरोप्लेन के अलावा कोई एरोप्लेन नहीं था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, अब वो क्या सोच रहा है, तो फिर किसने हेल्प की यहाँ तक सेफली मुझे पहुँचाने में? आखिर बिना कंपास के, बिना रेडियो के यहाँ तक मुझे पहुँचाने में किसने हेल्प की, मैं कैसे पहुँचा, वो सोच रहा है। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले जहाज में कौन अजनबी पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उन बादलों में, तूफान में, विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के उड़ रहा था। अब ये एक क्वेश्चन है, छोड़ दिया आपके लिए, कि आखिर वो कौन था। इट मे बी हिज गुड हैबिट्स विच हेल्पफुल फॉर हिम, हो सकता है उसके जो विश्वास भगवान पर, उसका गॉड पर जो फेथ है, हो सकता है उन्होंने उसकी हेल्प की हो। कोई ना कोई ऐसा था जिसने उसकी मदद की थी कि सेफली वो रनवे तक पहुंचा था और उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था, वो वहीं लड़खड़ा कर उसका जहाज़ डैमेज हो सकता था, गिर सकता था, कुछ भी दुर्घटना उसके साथ हो सकती थी। देखिए क्वेश्चन आंसर्स, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है। आई विल टेक द रिस्क, अब व्हाट इज़ द रिस्क, क्या रिस्क था, वाई डज द नैरेटर टेक इट, क्यों लेना चाहता था, लेखक जो है वो रिस्क क्यों लेना चाहता था। अब आपको मैंने पहले बता दिया था, रिस्क तो वही था कि बादलों में जहाज उड़ाने का, क्योंकि उसने सोचा पेरिस वापस जाने से क्या मतलब है, वो अपने घर को बहुत मिस कर रहा था। उसने क्या कहा, क्यों लेना चाहता था नैरेटर, रिस्क क्यों लेना चाहता था, बिकॉज ही वॉज ईगरली मिसिंग हिज फैमिली मेम्बर्स एंड ब्रेकफास्ट ऑल्सो, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को और ब्रेकफास्ट को बहुत मिस कर रहा था। ईगरली होता है बहुत अधिक उतावलेपन से। डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, अब यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है नैरेटर के उस एक्सपीरियंस को जब वो स्टॉर्म के बीच में जहाज को उड़ा रहा था। रिसेंटली आप पढ़ते चले आ रहे हो, उसी को आपको 2-4 लाइनें एक्सप्लेन करनी है बस, कि किस किस तरह से वो उड़ रहा था और चारों तरफ अंधेरा था, रडार उसका रेडियो फेल हो गया, उसका कंपास फेल हो गया, बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो रहा था, फ्राइटेंड था, बस ये सब तो लिखना है आपको। तूफान, वाई डज द नैरेटर से, नैरेटर ने क्यों कहा, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा, उसने ऐसा क्यों कहा कि मैंने लैंड किया वहाँ रनवे, जैसे ही उसको दिखा उसने लैंड किया और उसे कोई सॉरी फील नहीं हुआ अपने ओल्ड डैकोटा, इतने पुराने से बूढ़े से जहाज़ को। ओल्ड क्यों कहा है उसको, बूढ़ा मतलब पुराना जहाज़ था और उसको उस जहाज़ से ट्रैवल करते हुए कोई शर्म नहीं आ रही थी।
उसे भरोसा था अपनी पुरानी चीज़ पर भी। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? आखिर ऐसी क्या बात थी कि जो वुमेन कंट्रोल सेंटर में थी उसने नैरेटर की ओर बड़े स्ट्रेंजली देखा? क्योंकि नैरेटर ने उसको पूछा था कि आखिर वहाँ पर एक अनदर प्लेन कौन सा था हु हेल्प्ड हिम, जिसने उसकी मदद की थी। तो उसे आश्चर्य हुआ, किसको? वुमेन को आश्चर्य हुआ कि भाई वहाँ पर तो कोई और रडार पे शो ही नहीं कर रहा था। रडार पे शो करता है कि कोई और एरोप्लेन है, कितने एरोप्लेन्स हैं ऊपर, तो वो ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेंजफुल थी। हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि नैरेटर की किसने हेल्प की होगी? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपके ऊपर ही छोड़ा है, आप इमेजिन करोगे, ये आपका इमेजिनेशन क्रिएटिव आंसर होना चाहिए और इस आंसर को आपको खुद लिखना है। जैसे मैंने आपको क्लूज दे दिए हैं, हो सकता है कि उसका फेथ, भगवान पर जो है भरोसा, उसने उसकी हेल्प की, या हो सकता है कोई अच्छी आत्मा रही होगी जिसने उसकी हेल्प की, या हो सकता है उसका आत्मविश्वास, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको उसने टूटने नहीं दिया और उसने रिस्क लिया। जैसे आप एक पोएम मैंने डाली हुई है, आप लोग देखिएगा मेरे चैनल पे, रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं रिस्क। खतरे लेना किस तरह से हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ये भी एक मोटिवेशनल पोएम है, इसको देखना, शायद रॉबर्ट फ्रोस्ट की है। रिस्क जो है उस पोएम को पढ़ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है मैंने। लास्ट ईयर 10th के RBSC कोर्स में ये पोएम थी, तो शायद ऐसा कुछ रहा होगा कि रिस्क लेने की वजह से उसकी हिम्मत आई और उसने उसको ईजिली कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ाई का जो तरीका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, I think it is very helpful for you and others also. So share and subscribe more and more as you can.